बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, तो हमने बताया कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और रोल ऑफ अ लीडर। दो चीजें हमारे कल के टॉपिक में क्लियर हुई थी, कल के दो टॉपिक थे उनमें ये चीजें क्लियर हुई थी। आज हम बात करेंगे कि क्रिएटिंग अ लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन। क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने जाना कि क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके रोल क्या होने चाहिए, और अब हम बात करते हैं कि एक टीचर, एक लीडर कैसे क्रिएट होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। हमारे जो खुद के ऑब्जेक्ट, सॉरी, हम कैसे एक लीडर को तैयार कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से कैसे एक लीडर को तैयार किया जा सकता है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर पाया जाता है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, और वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है फिजिकल एजुकेशन से। तो ये अंडरस्टूड वाली बात है कि जितना अच्छा डिसिप्लिन उतना बड़ा लीडर। एक डिसिप्लिन स्टूडेंट सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, और जब वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा तो वो एक अच्छा लीडर बनने के लायक हो जाएगा अपने आप ही, ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिसिप्लिन शुड बी मस्ट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन सबसे मस्ट होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी डिसिप्लिन की होती है। जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई सबसे अच्छा हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, हम डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन के साथ और भी बहुत सारी क्वालिटीज जो हम इम्प्रूव करते हैं एक बच्चे के अंदर, और उसके बाद उसको लीडर बनाते हैं। जैसे जब हम फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा देते हैं, एजुकेशन पढ़ाते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होता है। हमें उन ग्रुप में से बच्चों को सिलेक्ट करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो यंग होता है, सबसे ज्यादा यंग होता है, उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए सक्सेसफुल हो जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए एक लीडर बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि एक बच्चा है जो 12th में है रिसेंटली, और अगर हमने उसको लीडर बनाया किसी भी तरह, हमने उसको जब बनाया, हमने उसको टीचर, वो लीडर बनाया, तो आप देखिए केवल वो 1 साल अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। पर अगर हम उसकी जगह किसी एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो छोटी क्लास हो या यंग हो ज्यादा, तो वो लॉन्ग टाइम तक, अगर उसके अंदर सारी क्वालिटी डेवलप कर देते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक एक लीडर के रूप में अपनी सर्विसेज देता रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड, हम बच्चों को कुछ एजुकेशनल मटेरियल भी दे सकते हैं जो उनके परफॉर्मेंस को सुधारे। कुछ ऐसा मटेरियल जिसमें लीडरशिप की क्वालिटियों के बारे में बताया जा सके, जिसमें क्वालिटीज के बारे में डिस्क्राइब किया जा सके। उस जहाँ पे भी बच्चे को पढ़कर कुछ नॉलेज हो जाती है, और फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज हम ग्राउंड पे एक्टिविटीज के थ्रू हम दे सकते हैं, और जितनी नॉलेज हम देंगे उतना ही डेवलपमेंट बच्चे का होगा। ओके, तो ये था क्रिएटिंग। बेटा आप इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं।
मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग, मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, पहले एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब हमें मतलब पता होना चाहिए, इसके बाद हम इसकी परिभाषाओं को देख सकते हैं। तो मीनिंग होता है बेटा वो स्पोर्ट्स जिन्हें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लोग नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। देखिए इसका मीनिंग और डेफिनेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। जब आज अगर डेट से हम बात करें तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें हम देखते हैं कि हम नेचर से काफी दूर हो चुके हैं, नेचर से काफी दूर हो चुके हैं और एक रिलैक्सेबल लाइफ को जी रहे हैं, आरामदायक। बट जब हमारी फीलिंग, हम पैशनेट होते हैं, हमारे अंदर पैशन जागता है नेचर के करीब जाने का, तो हम नेचर के करीब जाकर कुछ ऐसे स्पोर्ट्सों को देखते हैं जहां एक्साइटमेंट होता है, थ्रिल होती है और कहीं ना कहीं थोड़ी देर भी होती है, मन में एक डर भी होता है, जिसमें कुछ नया करने को मिले, जहां थ्रिल हो, जहां ये पता ना हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जनरली एडवेंचर स्पोर्ट्स कहा जाता है, उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं। डेफिनेशन भी सेम है, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, जहां बहुत ज्यादा पैशन होता है हमारा, ठीक है, हम लोगों का एक्साइटमेंट होता है, क्लोज जाते हैं नेचर के, इस तरह के गेम्स हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। जहां पर हम कुछ ऐसे गेम्स को पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे गेमों में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें लाइफ का भी खतरा होता है, यहाँ तक कि वहां पे डेथ होने के भी चांस बन जाते हैं। आदमी की डेथ भी हो सकती है अगर उन गेम्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, उसके जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं करेगा, तो डेथ हो सकती है। अमूमन हम जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, जनरली जो स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कोई रेयर केस हुआ तो डेथ हुई। मैक्सिमम डेथ स्पोर्ट्स के ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स कैसे होती है, हार्ट अटैक से होती है या हार्ट फेल हो जाता है, तब होती है। बाकी कोई ऐसा डर माहौल नहीं होता है कि वहां डेथ हो जाए, जो नॉर्मल स्पोर्ट्स की बात करें, या कभी कभी कोई गलत इक्विपमेंट लगने के कारण भी डेथ हो जाती है कभी। पर जो नॉर्मल गेम्स है इनसे अलग हटके, जिनमें थ्रिल हो, आदमी अपने पैशन को दिखाना चाहे, नेचर के क्लोज जाना चाहे, नेचर के पास जाता है, वो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। जिन स्पोर्ट्स के अंदर थ्रिल बनी रहती है, हमारी एक इच्छा बनी रहती है, हम हर समय कुछ नया करने के लिए जब होते हैं, मन में हमारी एक चीज चलती रहती है कि हमें कुछ नया करना है, कुछ नया एक्साइटिंग करना है। एक्साइटिंग क्यों? क्योंकि लाइफ जब बोरियत सी हो जाती है तो बोर सी हो गई, सपोज दैट कि डेली एक ही लाइफ रूटीन जीनी है, नेचर कहीं पता नहीं, तो हम कुछ अलग करने की सोचते हैं, तब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स का रुख कर सकते हैं। बट जनरली वही करें एडवेंचर स्पोर्ट्स का रुख जिनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन हो और डेयरिंग ना हो, डेयरिंग हो और किसी तरह की कोई भी फेयरनेस ना हो, डर ना हो, इस तरह के लोगों को ही इसमें करना चाहिए। और जो किसी भी डिजीज के शिकार ना हो, डिजीज के शिकार अगर होंगे
तो उनके लिए पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, क्योंकि जो उनको एंटर कराते हैं, इसमें एंट्री कराते हैं, वो उनको स्टॉप कर देते हैं, वो उनको मना कर देते हैं कि यू आर नॉट एबल टू द एडवेंचर गेम। ठीक है, तो ये एडवेंचर गेम्स है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव, इसके क्या कार्य होते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये प्ले किया जाता है। तो सबसे पहला होता है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत टफ गेम्स होते हैं बेटा, हर एक के बस की नहीं होता, हर एक मतलब कहने को कह दे कि हाँ आई कैन प्ले, बट जब रियलिटी में उसका सामना होता है तब उसे पता चलता है। तो जब ऐसे गेमों में हम एंट्री करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है कि नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो वो लाइफ में एक अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स को फील होता है, तो वहां पे एक अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल जागता है। आदमी को ये पता चलता है कि लाइफ में और बहुत सारी मुसीबतें अगर इसी तरह आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तो मैं उनका सामना कर सकता हूँ, तो वहां उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो बिल्ड कंसंट्रेशन, बिल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, हम कहते हैं एक जगह ध्यान को लगाना, जैसे हमें योगा में पढ़ा था। तो बेटा जब जो भी हम एडवेंचर गेम्स खेलते हैं तो बिल्डअप, वो बिल्डअप करता है, बनाता है हमारे कंसंट्रेशन को, क्योंकि इसमें ऐसा होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स में कि हमारी जरा सी मिस्टेक हमारी लाइफ को खत्म कर देगी, हमारी एक मिस्टेक हमारी लाइफ को खत्म कर देगी। और आदमी के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, उसकी लाइफ होती है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बेटा, उसकी लाइफ होती है, लाइफ से ज्यादा कोई जरूरी नहीं होता किसी के लिए भी। तो वहां पर तब देखिए, अगर किसी ने तो आपका गाइड होगा एडवेंचर स्पोर्ट्स का, वो कहेगा ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप दुनिया के किसी भी टीचर की बात को नकार सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, बट जब एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला कहेगा कि आपको यहाँ कंसंट्रेट करना है तो आप जरूर 100% करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी पॉसिबिलिटी अपकमिंग मूवमेंट्स में मेरी लाइफ को खतरा हो सकता है, मेरी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो वहाँ कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, अपने आप ही बन जाती है, आपके माइंड को जहाँ कहा जाता है वहां सेट हो जाता है बेटा, वहां सेट हो जाता है। नेक्स्ट इज टू फेस चैलेंज अगेंस्ट और सिचुएशन, टू फेस चैलेंज टू और सिचुएशन। और क्या होता है, देखिए और होता है बहुत ज्यादा कठिन, है ना, जो पैरेलल ना हो, जिंदगी के समान ना चले हमारी। इवन और होता है ना, विषम, हिंदी में कहते हैं विषम, विषम मतलब कठिन होती, कठिन सिचुएशन। तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स हमें सिखाते हैं कि हमें चैलेंज स्वीकार करना है, जितनी भी हमारी जिंदगी में कठिन मुसीबतें आती हैं इसको हमें स्वीकार करना, उससे भागना नहीं है, उससे डर के भागना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनसे डरना नहीं है, उन पर जीत हासिल करनी है। क्योंकि जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो किसी समय भी कोई भी कंडीशन आ सकती है, तो हम अपने उस समय अपनी उस कंडीशन को संभालने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए इस तरह से पैरेलल करके देखा जाए तो हमारी लाइफ में किसी समय भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम इस सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो नेचर नेचर के साथ बाउंडेड होना, मैंने आपको बताया, इसके डेफिनेशन में आया, इसके मीनिंग्स में आया कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो नेचर से बहुत क्लोज होते हैं, नेचर से बहुत पास होते हैं, नेचर में ही हमने जाना पड़ता है, हम नेचर का पार्ट बनते हैं बेटा, उसमें हम नेचर का पार्ट बनते हैं। जो नेचर ने दे रखा है, नेचर ने हमें क्या दे रखा है, जैसे ट्रीज दे रखी है, माउंटेन दे रखे हैं, रिवर्स दे रखी हैं, ठीक है, इन सब का हमें पार्ट बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है, हमें पार्ट बनना पड़ता है। हम पार्ट बन जाते हैं तो हमारा जो बॉन्डिंग होती है उस समय नेचर के साथ
वो कुछ खास हो जाती है, हम बिल्कुल नेचर के पास चले जाते हैं। आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। रीजन केवल एक और एक कि हम कहीं ना कहीं नेचर से बहुत दूर जाते हैं। वी आर फार अवे फ्रॉम द नेचर। नेचर से बहुत दूर निकल आए हम लोग। नेचर को हमने पीछे छोड़ दिया है। केवल हम वो चीजें करते हैं जो हमें हमें कुछ, मैंने बताया ये एज जो है मेटलिस्टिक एज है, तो मेटलिस्टिक एज में केवल कुछ समय के लिए हमें हैप्पीनेस मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है टू यूज अबडेंट एनर्जी। हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है, हमें इन गेम्स को खेलने के लिए बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक यानी पूरी एनर्जी के साथ हमें इन गेम्स को प्ले करना पड़ता है। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। एविडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा। तो इसमें हमें एनर्जी ऐसी नहीं है कि थोड़ी सी एनर्जी हुई और इससे कर दिया, नहीं। अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उस समय हमारे पास ना एनर्जी लेवल इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा एनर्जी लेवल होना चाहिए कि हम जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सपोज करो हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। रॉक क्लाइंबिंग होता है बेटा, जो पत्थर होता है उसके ऊपर चढ़ना, और हमारे अंदर एनर्जी लेवल अच्छा है तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। बट अगर एनर्जी लेवल कम हुआ तो हम बीच में रुक जाएंगे। तो हाउ कैन पॉसिबल वी कैन कंप्लीट विदाउट एनर्जी? दैट टाइम, उस समय हमें पता चलता है कि हमारी एनर्जी लेवल कितना है। तो हमें एक बहुत ज्यादा अच्छा एनर्जी लेवल लेकर चलना पड़ता है इस गेम को खेलने के लिए, इस गेम को करने के लिए। टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन, अम्यूजमेंट एंड एक्साइटमेंट। अम्यूजमेंट, एक्सेलरेशन का मतलब होता है जिंदा दिली। एक्साइटमेंट, जहां पर हर समय ये पता ना रहे कि आगे स्टेप क्या होगा। एक्साइटेड रहते हैं हम जानने के लिए, इच्छुक रहते हैं कि आगे क्या होगा। अम्यूजमेंट, मनोरंजन, जहां हमारा एंटरटेनमेंट होता है। तो जो ये गेम्स होते हैं इस तरह से होते हैं कि हमें अम्यूजमेंट भी देते हैं, एक्साइटमेंट भी देते हैं और एक्सेलरेशन भी देते हैं कि हम हर समय जिंदगी में ऐसा जिए हर पल को कि वो खुशी से भरा हो। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है। एंटरटेनमेंट लाइफ को हम अपना इतनी देर ना करें तो इसमें सफर करना पड़े। सफर मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम, सारे सफर, इसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े अपनी लाइफ। हमें अपनी लाइफ को इस तरह से बनाना है कि वहाँ बहुत ज्यादा इजी बन जाए हमारी। हमें हर समय जब हम स्पोर्ट्स करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, तो उसमें हर समय कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या होगा। हम जैसे वाटर राफ्टिंग कर रहे हैं, रिवर राफ्टिंग, उसमें पता नहीं होता कि अगली वेव कौन सी आएगी, लहर आएगी, जो हमारी नाव है वो सीधी चलेगी या ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो वहाँ एक्साइटमेंट होता है। तो इसी तरह लाइफ में भी हमारे एक्साइटमेंट बनना चाहिए। अगर हम लाइफ को पैरेलल देखते हैं कि यार ये डेली का यही काम है, यही है, इस तरह से, तो हमें बर्डन महसूस होने लगता है। तो हमें अपनी लाइफ में सीखना चाहिए कि किस तरह से एक्साइटमेंट पैदा करें। तो दिस इज अ वर्क और ऑब्जेक्ट फॉर ए स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स। टू इंकरेज क्रिएटिविटी, रचनात्मक। तो रचनात्मक क्या होता है? नई चीजों को सोचना, सृजन करना, रचनात्मक होना। टू क्रिएट, ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। क्रिएटिविटी को बढ़ाता है किस तरह से? हम नई चीजों को सोचें, नई चीजों को जाने, ठीक है। अब नेचर के क्लोज जाएंगे तो वहां हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हम उन क्वेश्चंस को रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। तो हम नई चीजों के क्लोज जाएंगे, ठीक है। एक्साइटमेंट हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट, टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का ग्रो होना, इनहेंस होना, बढ़ना। बेटा
हम पहले किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं तो पहले फिजिकली नहीं होते, पहले हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं। उस चीज से प्रिपेयर होते हैं, मेंटली होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल सेट करता हूँ। जैसे आप नाइट में अगर सो रहे हैं तो आपको पहले मेंटली आपका दिमाग रहता है कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, या सपोज स्कूल नहीं जाना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं उस चीज को कि हाँ भाई हम थोड़ा देर तक सोएंगे, कल स्कूल नहीं है और जल्दी है, पहले आप मेंटली तैयार हो जाओगे कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है, देन आप फिजिकली। इसी तरह से एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और फिजिकली हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों तैयार होना चाहिए। ठीक है, दोनों तैयार होना चाहिए किसके लिए? एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि मेंटली अगर हम प्रिपेयर नहीं है तो हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। अभी हमने जब हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होंगे तो हमारी कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ेगी, अगर कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ेगी तो हम अपना एडवेंचर गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन नहीं है, मेंटली रूप से हम वीक हैं तो हम किसी चीज पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकली फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए हमारी, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के, चारों अच्छे से वर्क करें, प्लस मेंटली लेवल भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। लास्ट है तो इम्प्रूव सोशल रिलेशन। तो इम्प्रूव सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन क्या होते हैं बेटा? जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारी सोसाइटी होती है उसके अंदर हम सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कैसे बनता है। देखिए, जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन आते हैं। और वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन आने के बाद वहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है और उस कल्चर में हम मिल जाते हैं। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ जाएंगे तो उनके साथ हमारी एक बॉन्डिंग बनेगी और हमारा उनसे रिलेशन क्वालिटीज थी। अब अगर हम बात करें आज अगले टॉपिक, ठीक है, ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स टाइप कौन कौन से हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स? तो जैसे है कि बेटा रॉक क्लाइंबिंग है, ठीक है, और ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनिंग है, सर्फिंग है, पैराग्लाइडिंग है। तो ये सब कुछ ही है। हमारा जो पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो रॉक क्लाइंबिंग है। रॉक का मतलब होता है चट्टान, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, चट्टान पर चढ़ना। तो जनरली हम देखते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग में क्या होता है कि एक रॉक ऊपर से नीचे डालती जाती है, उसके बाद जो भी पर्सन उस पर चढ़ना चाहता है, ठीक है, वो उसको ऊपर चढ़ता है। इसके लिए इसके ऊपर अलग अलग सेट किए जा सकते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। इस तरह से इसके भी लेवल करे जा सकते हैं। कैसे? अगर हमें इजी करानी है तो कुछ हाइट कम कर,
और उसमें प्रॉपर गैप दे देने जिससे वो पकड़ के चल सके, क्या या परसेंट जो भी है। अगर हमें थोड़ी सर आपकी ब्लूटूथ कट रही है। सर अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही।